सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5वां। ये दे रखा है आपके 20 सेमी ऊंचाई वाला एक शीर्ष कोण, एक शीर्ष कोण दे रखा है 60 डिग्री का ये क्या दे रखा है आपके, शंकु दे रखा है। एक शंकु है आपके, ध्यान से देना क्वेश्चन को। ये दे रखा है आपके शंकु, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। जिसके ऊपर का जो कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये वाला जो कोण है कितना है, 60 डिग्री का। अंदर जो कोण बनता है कितना है, 60 का दे रखा है। इसने कहा है इसको बीचों बीच से होकर एक तल से दो भागों में बांट जाता है। इनको काटना है बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से काटना है इसको। ये वाला काट कर आपको क्या लाना है यहाँ पर बाहर, क्या बनाना, छिन्न को क्या लाना है आपको, बाहर लाना है। ये वाला है काट कर आधा काटना है। तो मतलब क्या हुआ, अब इसकी जो ऊंचाई रह गई है कितनी है आपके, वो रह गई है आपके 10 रह गई है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है अभी तक, इसके अंदर आपके एक तो R1 नहीं आया और एक ये तो है R2। जो छोटा है वो तो कहलाएगा R2 और जो बड़ा है वो कहलाएगा आपके R1। ये अभी तक दोनों नहीं आए, ये करेंगे हम ज्ञात। कैसे करेंगे, जैसे हम आपके 9th चैप्टर में करते थे वैसे। यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दो, हमें ज्ञात करना है ये वाला भाग। यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मिलाएंगे सीधा, तो सीधा मिलाएंगे। यहाँ हमें कितना भी होता है आपके 90 डिग्री और यहाँ में कितना होता है आपके 90 डिग्री। ये हो गया A, ये जो पॉइंट दे रखा है B, ये दे रखा है C, ये है D और ये दे रखा है आपके E। पहला लेंगे हम ये त्रिभुज, हमें ये वाला BC भुजा क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी। ये वाला त्रिभुज इधर है A, ये हो गया B और ये C। BC कितना है आपके R1, यहाँ 90 डिग्री कौन दे रहे हो, ये त्रिभुज को हमने ऐसे लिख दिया। वो ये ऊपर वाला यार पूरा कोण कितना था आपके 60 का, या बीच बीच जाएंगे खींचने से क्या हुआ, कोण को दो भागों में बढ़ गया। बताओ कोण कितना हुआ केवल यहाँ पर 30 डिग्री हुआ। अब ये है लंब और ये है आधार। लंब आधार किसमें आता है, tan में। tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। tan कब आता है, जब आता है लंब बटा आधार। tan 30 का मान सारणी में है √3 का 1 बटा 3। ये बड़ा 3 है ना। अरे हाँ, जब भी हमें लंब और आधार में से कोई ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हमेशा, tan थीटा कितना डिग्री हो जाएगा आपके, लंब बटा आधार लिखेंगे। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और लंब दे रखा है R1 और आधार दे रखा है कितना आपके, ये कितना है, ये 10 और ये भी कितना है 10, ये भी 10 और ये भी कितना है आपके 10 है। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा तो क्या हो जाएगा, √3 R1 बराबर 10। ये गुणा में हो जाएगा आपके भाग। ये R1 है R2 है, ये तो R2 है और ये वाली R1 है। तो ये जो उत्तर है कौन सा आएगा, R2 का आएगा। बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक है काम दोनों का। ये गुणा में किस में जाएगा आपके भाग में, R2 का मान हो जाएगा 10 बटा √3। अब लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम। ये हो गया A, ये हो गया D और ये हो गया E। यहाँ कितना डिग्री कौन है, 90 डिग्री। ADE ये वाली, तो ये वाली पूरी लाइन कितनी है, 20 है। और ये DE कितना है आपके R1 है। जब भी लंब और आधार में से कुछ भी याद करना हो तो क्या लेते हैं, tan। tan कितना डिग्री है आपके, वही कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री का कोण है। तो नियम है लाल बटा काला, नियम है। उसके आधार पर अगर लंब आधार में से कोई ज्ञात करना हो तो क्या लेते हैं हम, tan लेते हैं। साइन का 9th चैप्टर है ये, लंब बटा आधार। tan 30 का मान कितना है, 1 बटा √3। लंब कितना दे रखा है, R1 और आधा कितना दे रखा है, 30। थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के पास क्या होता है, आधार होता है। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा,
√3 R1 बराबर 20 गुणा में तो भाग में R1 हो जाएगा आपके 20 बटा √3। अब ये क्या कर रहा है देखो, इसको इसमें काट हमारे पास h भी आ गई, त्रिज्या R1 R2 भी आ गई। अब करना क्या है इसका आगे क्या कहा है, यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को इससे हमें क्या बनाना है, एक 1/16 से हमें क्या बनाना है, तार बदलना है। बताओ तार की लंबाई क्या होगी, बताओ तार कैसा होता है, बेलनाकार। ये तार बनाना है ऐसा। इसने कहा है कि इसका व्यास दे रखा, क्या दे रखा है इसका व्यास दे रखा है आपके 1/16। तो बताओ त्रिज्या क्या होगी इसकी, आधी। 1/16 की आधी, आधी मतलब आधे से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपके 1/32। ये 16 नहीं है तो आधा हो जाए 8, ये कितना है 1/16, तो हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। अब इससे ये बना रहे हैं, तो तार कैसा है आपके बेलनाकार। तार मतलब बेलनाकार होता है कि त्रिज्या हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है, इसकी लंबाई बोल दो। देखो ऐसे करोगे तो लंबाई है, और ऐसे करोगे क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, इसकी ऊंचाई करनी है ज्ञात। इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे छोटा है, यहाँ लिखेंगे बड़ा है। इसकी R1 R2 है, इसकी R अलग ही है। वैसे यहाँ पर R1 R2 लग रहा है, तो वहाँ पर R लग रहा है, ऑलरेडी आपके अलग ही है। तो हमारे पास इस शंकु के सारे माप आ गए और बेलन के भी सारे माप आ गए। अब इससे हम ये बनाएंगे, तो इससे ये बनाएंगे तो दोनों का जो आयतन है वो क्या होगा आपके बराबर। तो पहले ऐसा था, अब ऐसा बना है, तो दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन ही है क्या, ये है आपके छिन्न का आयतन। कोई लिखो आगे, कोई लिख सकते हैं आप, छिन्न का आयतन, और ये हो जाएगा आपके बेलन का आयतन। दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर। बताओ छिन्न का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। और यहाँ आपको हो जाएगा बेलन का सूत्र क्या है, पाई R स्क्वायर h। R अलग है और h भी अलग ही है। अब 1/3 या पाई से पाई काट सकते हैं। अब हो गया 1/3, h का मान कितना है, इसकी h लेनी कितनी है, R1। अभी हमने ज्ञात किया, ये रहा 20 बटा √3 का होल स्क्वायर प्लस R2, ये है आपके 10 बटा √3 का होल स्क्वायर प्लस 20 बटा √3 इंटू 10 बटा √3 बराबर R स्क्वायर। R कितना है, इसका R लेना है 1/32 इंटू 1/32 इंटू h की क्या करनी है हमें, ज्ञात करना है। अब ये तो हो गया है आपके 10/3, 20 का कितना हो गया 400, और यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा, प्लस 10 का हो गया 100/3 प्लस 200/3 बराबर 1/32 मिलता है 1024, 32 इंटू 32 1024 गुणा करना है। अब यहाँ कितना हो गया आपके 10/3। यहाँ देखो सब में 3 तो सेम है, ऊपर वाले सारे जुड़ जाएंगे आपके 400 500 600 700, ये हो जाएगा आपके बराबर 1/1024 ये ऊपर आ जाएंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें ज्ञात करना है h तो क्या होगा 10/3, और ये हो जाएगा 700/3 इंटू 1024/1। यहाँ निकाल सकते हो 7 9 9 7 8 9। अब आप मीटर बदल तो उत्तर हो जाए, गुणा भाग करने इस तरह गुणा कर दो, पूरा कर ले हो।